अगर हम कुछ बिना सीखे फील्ड में जाते हैं तो हमें बहुत सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी पड़ती है जो हमें करनी नहीं आती, और हम मार खाते हैं और हम निराश होकर के बिजनेस को क्विट कर देते हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके कामयाब ना होने के और भी कारण हैं, जिसमें से मैं एक ये चीज मानता हूँ, और वो है कामयाब लोगों से टच में ना रहना, अच्छे लोगों का संग ना करना। बहुत सारे लोग हैं जो फेलियर लोग हैं उनसे डिस्कस करने लग जाते हैं कि जिन लोगों का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है वो उनके टच में ज़्यादा रहते हैं, उनके संपर्क में ज़्यादा रहते हैं, और ऐसे लोग नेगेटिव माइंड के होते हैं और वो सिर्फ आपको नेगेटिव बातें बताएंगे। अरे मैंने भी बहुत सारी कंपनी करके देख ली हैं, मैं भी आईएमसी में पिछले इतने साल से जुड़ा हुआ हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा तो पे आउट भी नहीं बन रहा है। दोस्तों, ऐसे लोग किसी की गाइडलाइन में काम नहीं करते, और गाइडलाइन लेने के लिए हमें एक गुरु की जरूरत होती है, हमें एक मेंटोर की जरूरत होती है, एक हमें सही अपलाइन से सीखने की जरूरत होती है। दोस्तों, अपलाइन से सीखने का एक ही तरीका है। पहले तो अपलाइन कौन होता है? हर एक व्यक्ति को ज्वाइन कराने वाला उसका स्पॉन्सर होता है, और हर व्यक्ति को बिजनेस में एक गाइडलाइन देने वाला उसका अपलाइन होता है। लेकिन कहते हैं कि ताली दो हाथ से बजती है। अपलाइन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अपलाइन कितना भी एजुकेटेड क्यों ना हो, अपलाइन कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए डाउनलाइन को उससे सीखना पड़ेगा। और जब सीखने की बात आती है तो डाउनलाइन को अपलाइन को समर्पित करना पड़ेगा। अगर आप वहां पर उसको ही सिखाने लग जाते हैं, अगर वहां अपना दिमाग यूज करने लग जाते हैं, उसको ही आप अपना तरीका बताने लग जाते हैं कि सर इस तरीके से मैं काम करना चाहता हूँ, सर आप हमें ऐसे तरीके से काम कराइए, तो दोस्त जब आप अपना ही दिमाग लगा रहे हैं तो अपने दिमाग से तो आप कामयाब हो ही सकते थे। कहाँ ना कहाँ आपके अंदर कुछ कमियां हैं जो आपको नहीं दिखती हैं, और वो क्लाइंट देख सकता है क्योंकि वो उस रास्ते से निकल चुका है। तो सबसे पहले मैं यही बात करूंगा कि अपलाइन का रिगार्ड्स करना जरूर सीखें, क्योंकि ये इंडस्ट्री सीखने की इंडस्ट्री है और सिखाने की इंडस्ट्री है। हम किसी के शिष्य हैं तो किसी के गुरु हैं। हमारे सीनियर्स, हमारे ग्रेट अपलाइंस हम लोगों को सिखाते हैं, और हम उनसे सीख करके नीचे सिखाते हैं। इसलिए ये कहावत है डायरेक्ट सेलिंग की, ऊपर से पूछिए कैसे, नीचे बताइए ऐसे, और बीच में कमाइए पैसे। यानी कि अपलाइन से सीखिए कि काम कैसे करना है, डाउनलाइन को बताइए काम ऐसे करना है, तो आपकी इनकम अपने आप बढ़ती जाएगी और आप एक अच्छे अचीवर बनते जाएंगे। ये इंडस्ट्री हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है। मैंने देखा है कि बहुत सारे एसोसिएट होते हैं जो अपलाइन के पीछे ही पड़ जाते हैं, उसको परेशान करते हैं, उसको वो ऐसा समझते हैं कि जैसे मैंने अपलाइन को रखा हुआ है मेरे लिए, यानी कि मैंने उसके डाउन में अगर ज्वाइन बिजनेस को कर लिया है तो मैंने बहुत बड़ा एहसान किया है। अब अपलाइन मेरे साथ 24 घंटे काम करे, अपलाइन मेरे साथ 30 दिन काम करें, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक अपलाइन की बहुत सारी टीम्स हैं जिसमें उसको पैरेलल टाइम देना पड़ता है। दोस्तों, ये बिजनेस मेरा बिजनेस है और इसको मुझे ही करना है। अपलाइन मुझे गाइड कर सकता है, अपलाइन हमें गलतियां होने से बचा सकता है अगर हम उसे पूछ करके करते हैं तो, लेकिन काम मुझे ही करना पड़ेगा। अगर मैं खुद काम कर रहा हूँ, मैं मुझे खुद बिजनेस प्लान देना आता है, मुझे प्रोडक्ट्स की नॉलेज है, मुझे कंपनी की प्रोफाइल के बारे में पता है, मुझे फील्ड वर्क की नॉलेज है खुद, तो मैं कभी भी कितने भी समय काम कर सकता हूँ। अगर मैं अपलाइन पर डिपेंड हूँ तो अपलाइन से मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अपलाइन मुझे महीने में 1 दिन दे सकता है, 2 दिन दे सकता है, 3 दिन दे सकता है, लेकिन बाकी के 27 दिन कैसे काम करेंगे आप? इसलिए अपलाइन को आप, मैं तो एक कहावत है कि अपलाइन को कितना यूज करना चाहिए। दोस्तों, जब आप लोग खाना खाते हैं तो थाली में आपके दाल है, सब्जियां हैं, चपाती है, चावल है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उसमें अचार भी होता है। तो अचार की क्वांटिटी कितनी होती है, उतना ही रोल है अपलाइन का आपकी लाइफ में। अगर आप सब्जी की तरह अचार खाने लग गए, एक कटोरी भर करके आप अचार खा जाते हैं, तो आपकी सेहत का क्या हाल होगा, आपकी हालत कैसी होगी, आप समझ सकते हैं। इसी प्रकार अपलाइन को भी आप उतना ही यूज कीजिए जितना खाने में अचार को यूज करते हैं, यानी कि बहुत कम, सिर्फ गाइडलाइंस के लिए, सिर्फ सीखने के लिए। बाकी टीम आपको ही बनानी होगी, टीम वर्क आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस ओनर आप हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं। बहुत सारे मैं देखता हूँ कि एसोसिएट्स जो है ईगो में रहते हैं,
उनका अपना ईगो जो है वो बीच में आता है, अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में एक ईगो होता है। तो डाउनलाइन को ये ईगो होता है कि मैं अपलाइन को क्यों फ़ोन करूँ, उसको मुझे फ़ोन करना चाहिए। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, हम लोगों को अगर पानी पीना है तो क्या होता है, प्यासा कुएं के पास जाएगा कि कुआं चल करके प्यासे के पास जाएगा? दोस्तों प्यासे को ही जाना पड़ेगा। जरूरत हमें है, नॉलेज हमने लेनी है, सीखना हमने है, आगे हमने बढ़ना है, तो हमें ही कॉल करनी होगी। इसी तरीके से एक अपलाइन की टीम में तो बहुत सारे लोग हैं, अगर वो खुद कॉल करेगा तो उसी जगह कॉल करेगा जहां वो बैलेंस बनाएगा टीम का, किससे बात करनी, क्या करनी है। लेकिन अगर आपको उनसे बात करना अर्जेंट है, आपको बात करना जरूरी है, तो उसको तो नहीं पता कि आपको उसकी ज़रूरत है या नहीं है, कब आपको उससे बात करनी है। तो बेटर है कि हम खुद अपलाइन को फ़ोन मिलाएं, उनसे सीखें। अगर बाई चांस वो फ़ोन नहीं उठा पा रहा है तो आप उसको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि सर जब आप फ्री होंगे तो आप मुझे कॉल कर लेना, मुझे आपसे अर्जेंट काम है या मुझे आपसे कुछ पूछना है। तो बहुत सारे टूल्स जो हैं उसको हमें यूज़ करना होता है। हमारे पास आज सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए और काम करने के लिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमें लोग चाहिए, कॉन्टैक्ट चाहिए, जो आपको सोशल मीडिया बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट दे सकती है। बहुत सारे लोग जो हैं फेसबुक के माध्यम से एमसी को जानते हैं। मैंने जब अपना फेसबुक पेज बनाया था, मैंने जब अपना सोशल मीडिया पर अपना काम स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे लोगों ने एमसी के बारे में पूछना स्टार्ट किया और मैंने उनको कॉलिंग करके एमसी के बारे में बता करके, और जब लॉकडाउन नहीं था तो मैं उनसे जा करके मिल लेता था, और जब लॉकडाउन है तो उनके साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात करके उनको एमसी के बारे में बताता हूँ। वो लोग जुड़ते हैं और अपने नियर बाई स्टोर पर जा करके एमसी के प्रोडक्ट परचेज करते हैं। दोस्तों कुल मिलाकर के हमने प्रोडक्ट यूज करना है और लोगों को यूज कराना है। इसी से आपका बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है और इसी से आपका पे आउट बनता है, जो आप घर बैठे भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया से कर सकते हैं, और जहां नियर बाई आप जा सकते हैं वहां जा करके भी आप ऐसा कर सकते हैं। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लोगों को मैनेजमेंट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आज अपलाइन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कुछ छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे हमें कोई टीडी ओपन करना है, हमें प्रोडक्ट्स के लिए ये नहीं पता कि कहाँ पर स्टोर है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ज्वाइनिंग ही नहीं करनी आती है, कुछ लोगों को टीडी खोलने का प्रोसेस ही नहीं पता है, कुछ लोगों को यही नहीं पता है कि प्रोडक्ट्स मिलेंगे कहाँ से। तो ये मैनेजमेंट की जितनी भी नॉलेज है, या बहुत सारे लेग पुलिंग केस होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, किसी ने जोड़ा था उसको दोबारा किसी ने ज्वाइन करा दिया। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इसके लिए हम अपलाइन को बार बार फ़ोन करते हैं, और बाई चांस अगर उससे बात नहीं हो पाती तो हम अपना उनसे मुंह फेर लेते हैं, अपना ईगो बीच में लेकर के आते हैं कि मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। तो सबसे बेटर मैं आपको एक ही सलाह देना चाहूँगा, दोस्तों आप अपलाइन से जब भी फ्री हो बात करके आप खुद ही ये प्रोसेस सीख लीजिए कि सर टीडी खोलने का प्रोसेस क्या है, सर किसी व्यक्ति को ज्वाइन कैसे कराया जाता है, मुझे ज्वाइनिंग फॉर्म एक बारी आप बता दीजिए कैसे लगता है, ताकि मैं खुद से ज्वाइन करा पाऊँ। जितने भी हमारे मैनेजमेंट के जितने भी काम हैं वो खुद कहाँ मेल करनी है, सेल्स डिपार्टमेंट में किसको कॉल करनी है या कहाँ मेल करनी है, लेग पुलिंग का कोई केस है तो उसके लिए कहाँ मेल करनी है, ये सारी जानकारी आप बैठ करके खुद ही सीख लें, ताकि आपको किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। और अपलाइन से सिर्फ आप उनका एक्सपीरियंस जो है 10 साल का, 5 साल का, 20 साल का, जो उनका एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को ही आप उनसे सीखें। बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं उसके लिए आज आईएमसी खुद अपने लेवल पर भी ट्रेनिंग दे रही है। हमारे एरिया मैनेजर्स हैं, हमारे रीजनल हेड्स हैं, हमारे ट्रेनिंग हेड हैं, जो जूम मीटिंग के माध्यम से आप लोगों को ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। सोशल प्लेटफॉर्म पे हमारे टॉप लीडर्स को बुला बुला करके आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। सप्ताह में 2 बार प्रोग्राम हमारा ऐसा होता है जिसमें आपको हमारे जो टॉप 25 लीडर्स हैं वो वन बाय वन आपके सामने आते हैं और अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर करते हैं, अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कामयाब होना है लाइफ में तो आप सिस्टम को फॉलो कीजिए, लीडरशिप के बारे में आप सीखिए। वैसे भी लॉकडाउन है, आप लोग घर में ही हैं, तो आपके पास पूरा टाइम है, तो कम से कम आप 1 से 2 घंटे सीखने पर काम कीजिए। कहावत है कि अगर ज़्यादा पेड़ काटने हों तो एक पेड़ काटने के बाद कुल्हाड़े की धार अगर आप तेज़ कर लेते हैं, फिर दूसरा पेड़ जल्दी काट पाएंगे, फिर धार तेज़ कर लेते हैं, आप तीसरा पेड़ जल्दी काट पाएंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जो धार करने में जो समय लगेगा, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, मैं डायरेक्ट ही एक के बाद एक पेड़ काटता जाऊंगा।
दोस्तों अगर आप जहाँ बिना धार बनाए 5 ही पेड़ काट पाएंगे पूरे दिन में, वहाँ धार बना करके आप 10 से 15 पेड़ काट पाएंगे। इसी तरीके से अगर आप जितना सीखेंगे उतना आपकी टीम ज़्यादा डेवलप होगी, उतना ज़्यादा आपके अंदर क्वालिटी आएगी, आपके साथ क्वालिटी पीपल जुड़ेंगे और उतना ज़्यादा आप लोगों को अच्छा एजुकेशन दे पाएंगे एमसी के बारे में। आपको खुद ही पता होना चाहिए कि एमसी की प्रोफाइल क्या है, प्लान क्या है, प्रोडक्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट इम्यूनिटी इंक्रीज करता है। जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आप डेली 5 से 10 प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हैं। तो मैं अगेन फिर यही बात कहूँगा फिर से कि सिस्टम जरूरी है, लीडरशिप जरूरी है, गाइडलाइंस जरूरी है, डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग की एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है। एक समय ऐसा भी आने वाला है जहाँ तक मुझे लगता है कि जैसे हम जॉब के लिए पहले हम कोई डिग्री लेते थे, ऐसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़ने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग जुड़ने के लिए हो सकता है आगे चल करके आपको नेटवर्क मार्केटिंग का डिप्लोमा लेना पड़े, उसका कोई सर्टिफिकेट लेना पड़े कि क्या पहले आपने डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन ली है। और दोस्तों मुझे लगता है कि बहुत जल्द भारत के अंदर पूरे जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी कॉलेज हैं, वहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग को भी एज ए डिप्लोमा, एज ए सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। जब तक आप वो डिग्री नहीं ले लेते डायरेक्ट सेलिंग की, नेटवर्क मार्केटिंग की, तब तक आप किसी कंपनी में भी काम नहीं कर पाएंगे। अब तो आपके पास मौका है कि आप डायरेक्ट ज्वाइन कर लेते हैं और आप हम लोगों से सीख सकते हैं। हमारे जो सक्सेसफुल लोग हैं उनसे आप सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। तो आज आपसे ये बहुत सारी बातें शेयर की हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं बहुत जल्द। मेरा ये टारगेट रहेगा कि सप्ताह में 2 बार मैं आपके सामने फेस टू फेस आऊँ और आपसे बात करूँ। और आप इंतज़ार कीजिए मेरे अगले पोस्टर का, इंतज़ार कीजिए मेरी अगली डेट का। और बहुत जल्द आप जो है बहुत कुछ इसमें सीख पाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको सोशल मीडिया से कनेक्ट होना पड़ेगा। दोस्तों ये मेरा फेसबुक पेज है, शिवकांत मिश्रा ऑफिशियल। इसको आप अपनी पूरी टीम के अंदर जितने भी आपके एसोसिएट्स हैं उनको इस पेज को लाइक करा दें, ताकि जब भी मैं लाइव होता हूँ दोस्तों, जब भी मैं लाइव होता हूँ, ताकि आपको तुरंत पता लग जाए कि सर लाइव है और हम उनसे सीखने का हमें चांस है। तो आप अपने जितने भी एसोसिएट्स हैं, जितने भी आपके टीम के लोग हैं, उनको आप ये चैनल को जरूर लाइक करा दें। और साथ साथ जो दोस्तों मेरा एक यूट्यूब चैनल है शिवकांत मिश्रा ऑफिशियल, सेम नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो लगभग 1 से 2 वीडियो या 3 वीडियो जो है मैं सप्ताह में उसके ऊपर अपलोड करता हूँ। 2 वीडियो आपको सप्ताह में जरूर आपको मिलेंगे मेरे चैनल पे, जिसमें जो भी ट्रेनिंग है आईएमसी को लेकर के, चाहे वो स्किल डेवलपमेंट की है, लीडरशिप के बारे में है, कंपनी के बारे में है, प्रोडक्ट्स के बारे में है, प्लान के बारे में है, अपलाइन डाउनलाइन को लेकर के है, लीडरशिप वर्कशॉप्स हैं, वो सारी ट्रेनिंग्स लगभग 80 वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ शिवकांत मिश्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और ये मेरा पेज है शिवकांत मिश्रा ऑफिशियल। इस पेज को जरूर लाइक कर लें, अपनी टीम में लिंक शेयर कर दें, ताकि सारे लोग सीखें और आगे बढ़े। तो मिलते हैं, इंतजार कीजिए हमारे अगले सेशन का। थैंक यू वेरी मच। गुड एमसी।